अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल सॉल्यूशंस चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेशन में आपको वेलकम कहते हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे हाउ टू मेक अ क्रेडिट और डेबिट शीट। आप अपने घर की, अपने सैलरी की और अदरवाइज़ ऑफिस की किस तरह क्रेडिट और डेबिट शीट इजीली बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास ये फॉन्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी थे। क्लिपबोर्ड में ये ऑप्शन सेम होते हैं। अलाइनमेंट में आपके पास टैब आ जाता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग आ जाती है, बट यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग नहीं है। मिडिल, बॉटम, मिडिल, टॉप और देन लेफ्ट, सेंटर, राइट। इंक्रीज इंडेंट इट्स मीन स्पेस, ये देखें आप, और डिक्रीज, या आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। टैब यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। या आपके पास डायरेक्शंस आ रही हैं डिफरेंट, आप इस डायरेक्शन के थ्रू फॉन्ट को लिख सकते हैं। देन इसके बाद ये आपके पास सेल्स आ रहे हैं। इन सेल्स को रीड कैसे करते हैं? A3, A4, BC, A3, A4, A5, A6, A7। ये आपके पास वर्टिकल में कॉलम है और हॉरिजॉन्टल में ये रॉस हैं। साथ साथ ये आपके पास सेल्स हैं और इन सेल्स को अगर आपको मर्ज करना है, एक बॉक्स बनाना है, 2 सेल्स को, 3 सेल्स को 1 बॉक्स बनाना है, तो वो किस तरह बनाते हैं? ये आपके पास मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है। या मर्ज सेल करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। इसी को अनमर्ज करना है, सो ये अनमर्ज हो जाएगा। नाउ लेट स्टार्ट हाउ टू मेक अ क्रेडिट और डेबिट शीट। टाइटल ऑफ अकाउंट, अकाउंट का टाइटल इमरान, अकाउंट नंबर, ये आपने अकाउंट नंबर दे दिया और ये अकाउंट नंबर होता है बैंक नेम, ब्रांच, कोड, ब्रांच कोड, ब्रांच कोड होता है, ये ब्रांच कोड आ गया। नाउ सेलेक्ट करके ये हम इसे राइट कर देंगे, यहाँ से इसे राइट कर देंगे, डेट आ जाएगी। और बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो लास्ट में निकलती है, कि जैसे 30 को बैंक स्टेटमेंट ये प्रिंट होगी। नाउ लेट स्टार्ट। फर्स्ट सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। 1 नंबर टाइप करने के 2 वेज हैं। या तो आप फार्मूलाज लगा के ड्रैग कर दें, या अदरवाइज़ आप विदाउट फार्मूला लगाए भी ड्रैग कर सकते हैं। सो हम विदाउट फार्मूला इसमें इसको ड्रैग कर रहे हैं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह फार्मूलाज के थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसे माइनस कर देंगे, डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और ओनली हम नवंबर में 30 डेज़ होते हैं, सो 31 हमने क्यों रखा है, 31 क्यों रखा है? बिकॉज जो हमारा बैलेंस होगा वो लास्ट डेट से, प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट से स्टार्ट होगा। सो 30, सॉरी 10, यहाँ हम इसकी डेट फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट सेल्स में जाके ये आप डेट पे क्लिक करेंगे, डेट के ऑप्शन में आपने क्लिक किया, ये आपके पास फॉर्मेट आ रहा है। आप डिफरेंट फॉर्मेट डेट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि किस डेट को जो है इन्होंने किस डेट को इन्होंने ये निकाला है, किस डेट को इन्होंने क्रेडिट किया है, किस डेट और टाइम को डेबिट और क्रेडिट इन्होंने किया है बैंक से। सो 10th पहले मंथ आएगा, देन डेट, देन ईयर। नाउ इसको आप ड्रैग करें, ऑटोमेटिक ये डेट मेंशन कर देगा, ये देखें। नाउ डिस्क्रिप्शन में आपके पास
कैश होता है जिसमें डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अब आपने कैश किया है यहाँ पे कैश आ जाएगा, ऑनलाइन चेक ट्रांसफ़र किया है ऑनलाइन चेक ट्रांसफ़र आ जाएगा, डिपॉजिट किया है कैश डिपॉजिट किया है या अदरवाइज ऑनलाइन डिपॉजिट किया है ये आ जाएगा, ट्रांसफ़र किया है इजी पैसा से ट्रांसफ़र किया है या अदरवाइज़ दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र किया तो डिस्क्रिप्शन में वो लिखा जाएगा। मैं सिंपल इसमें कैश और जेड ट्रांसफ़र ये मैं कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइटल दे रहा हूँ और देन इसके साथ साथ इसको शफल में अगर आपको तीनों को पेस्ट करना है कैसे करेंगे, या आपने तीनों को सिलेक्ट किया देन इसके बाद इसे ट्रैक कर दिया। लेफ़्ट में करेंगे डेबिट, बैलेंस हमारे पास जो है वो 50,000। नाउ ये देखें ये सिंपल नंबर में आ रहा है, इसको आपने पैसा रुपीज़ और थाउजेंड में किस तरह कन्वर्ट करना है, ये आपके पास कॉमा आ रहा है, कॉमा स्टाइल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैसा रुपीज़ थाउजेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इसे हम फॉर्मेट को ट्रैक कर देंगे, यहाँ से भी कर देंगे और इसको भी हम कॉमा पे कर देंगे। नाउ अकाउंटिंग, जैसे आप कॉमा करते हैं तो ये अकाउंटिंग पे चला जाता है, ये देख रहे हैं आप, ये आप अकाउंटिंग पे आ गए। नाउ अब डेबिट पहले हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, थिक बॉर्डर, ये आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ ऑल बॉर्डर्स सबसे पहले, देन थिक बॉर्डर्स, इसको भी हम बॉर्डर में कर देंगे ताकि ये खूबसूरत, ये हमने बॉर्डर में कर दिया और इसमें हम ना अब डेबिट में यहाँ पे हम फर्स्ट से डेबिट और क्रेडिट करेंगे। डेबिट मीन्स कितना आपने पैसा जमा कराया और क्रेडिट मीन्स कितना आपने पैसा निकाला। क्रेडिट में मैंने 25,000 निकाले, ये 25,000। नाउ अब बैलेंस में से मुझे ऑटोमेटिक डेबिट और क्रेडिट करना है, कैसे करेंगे, इक्वल्स टू बैलेंस देन एडिशन डेबिट एंड माइनस क्रेडिट। नाउ जैसे ही मैं इसे ट्रैक करूँगा, जितने आपको डेज का बैलेंस निकालना है और डेबिट और क्रेडिट करना है, आप उतने डेट का इसमें बैलेंस करें, बैलेंस उतने डेट तक आप बैलेंस को ड्रैग करेंगे। ये देखें मैंने 8 तक जो है इसे ट्रैक कर दिया। अब नाउ मैं इस पर डेबिट करता हूँ, मैंने अगर 1,000 इसमें ऐड किए तो 26,000 हो गया। इसी तरह मैंने 25,000 और इसमें से निकाल लिए और देन 15,000 मैंने ऐड कर दिए। और इसमें एक और बेनिफिट ये भी है कि बैंक स्टेट में ये भी होता है कि आपने एक ही दिन में डेबिट भी किया है और क्रेडिट भी किया है। सो जैसे 2,000 मैंने निकाले और 1,000 मैंने जमा करा दिए, देन 3,000 मैंने जमा कराए और 4,000 मैंने निकाल लिए। इसी तरह मैंने 1,000 जमा कराए और 10,000 मैंने निकाल लिए। नाउ 9 नवंबर को मैंने डेबिट किया 500 का, तो ये हमारे पास आ गया 5,500। अब मुझे इसका टोटल निकालना है और क्रेडिट का टोटल निकालना है। देन इसके बाद मुझे ये देखना है कि 10 को मेरे पास कितना अमाउंट बचा, 10 को जो है मेरे पास कितना बैलेंस बचा है, तो वो मैं कैसे करूँगा, इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं इसे ऐड करूँगा। ऐड करने के 2 वे से, या तो आप फार्मूला लगा दें, फार्मूला कैसे लगाएंगे, सम देन ब्रैकेट और देन आप इसको सिलेक्ट कर लें एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास फार्मूला लग जाएगा। और डायरेक्ट आपको करना है तो आप ऑल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें, देन इसके साथ एम्प्टी बॉक्स को सिलेक्ट करें और ये सम का ऑप्शन आ रहा है ऑटो सम का, इस पर क्लिक कर दें, ये सम हो जाएगा, ये सम हो गया। नाउ अब मुझे बैलेंस निकालना है। बैलेंस ये देख रहे हैं आप 5,500, यही आपके पास टोटल बैलेंस आना चाहिए। आप कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू डेबिट देन माइनस क्रेडिट।
ना दोस्तों ये देखें हमारे पास बैलेंस आ चुका है। अब इसमें देखें बैलेंस में आपके पास 50,000 आ रहे हैं और 44,500 जो है आपके पास बैलेंस बच रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? मेरे पास जो बैलेंस था फर्स्ट 31 को 50,000 था, तो इस प्रीवियस बैलेंस में से भी बैलेंस में से इसने माइनस करने के बाद प्रीवियस बैलेंस को हम मैंने यूज़ करते हुए इस मंथ के अंदर डेबिट और क्रेडिट किया, तो मेरे पास जो कैलकुलेशन आई प्रीवियस मंथ बैलेंस को माइनस करने के बाद वो मेरे पास 44,500 आई। इट्स मीन मैंने अगर मैं मुझे ये देखना है कि मैंने इस मंथ में कितना जमा किया, कितना डेबिट किया है, कितना क्रेडिट किया है, और दैन इसके बाद मेरे पास बैलेंस क्या बच रहा है। अगर मेरे पास कुछ भी 0 रुपये हों तो किस तरह देखेंगे? ये मैंने इसको रिमूव किया, तो जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया इट्स मीन 25,000 मैंने निकाल लिए, और दैन इसके बाद इसमें 1,000 मैंने ऐड किए, 15,000 ऐड किए, 1,000 ऐड किए, 3,000 ऐड किए। बट इसी को अगर मैं 25,000 को मैं यहाँ से रिमूव करके डेबिट में लिख देता हूँ, तो 25,000 इट्स मीन मेरे पास 1 नवंबर को 25,000 थे, वो मैंने जमा करा दिए। दैन जमा कराने के बाद 1,000 मैंने और जमा कराया, 25,000 मैंने निकाल लिए, तो ये देखें 1,000 मेरे पास बचा। दैन 15,000 मैंने जब जमा कराए तो 16,000 हो गए। दैन इसके बाद मैंने 1,000 डेबिट भी किया, क्रेडिट भी किया, तो 15,000 मेरे पास बच गए। इट्स मीन 15,000 मैंने 16,000 हो गए। 16,000 होने के बाद 17,000 मेरे पास हो गए। 17,000 में से 2,000 मैंने उसी वक्त निकाल लिया, तो मेरे पास 15,000 बच गए। दैन इसके बाद 3,000, तो ये हमारे पास 3,000 15,000 में 3,000 निकाले तो हमारे पास 12,000 बच गए। दैन इसके बाद 4,000 मैंने 15,000 में मैंने 3,000 ऐड किए तो 18,000 हो गए। दैन इसके बाद मैंने 4,000 निकाल लिए तो 14,000 ये मेरे पास बच गए। 1,000 मेरे पास मैंने जमा कराए तो ये 15,000 हो गए, और दैन इसके बाद 10,000 मैंने निकाले तो ये 5,000 बच गए। दैन 500 मैंने डेबिट किया तो ये 5,500 हो गए। इट्स मीन मैंने टोटल डेबिट जो किया है 46,500 का किया है, और क्रेडिट जो किया है मैंने 41,000 का किया है। इट्स मीन कि मेरे पास जो इस मंथ में पैसे जमा हुए वो 46,500 जमा हुए, और मैंने जो निकाले इसमें से 41,000 मेरे पास निकले, तो मेरे पास जो टोटल बैलेंस बचा वो 5,500 का बचा। इसी तरह अगर मेरे 31 अक्टूबर को 50,000 थे, तो 50,000 से क्या फ़र्क पड़ा? 15,000 से फ़र्क ये पड़ा 25,000 इसमें ऐड हो गए, और 25,000 जैसे ही इसमें ऐड हुए दैन इसके बाद जो है इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट हो गई। इट्स मीन 50,000 मेरे पास बैलेंस था, जस्ट मैंने 25,000 ऐड किए, और जैसे ही 25,000 मैंने ऐड किए तो मेरे पास जो है ये क्या नाम है अमाउंट आ गया। सो ये मेरे पास अमाउंट आ गया। इट्स मीन 5,500 मेरे पास इस मंथ के बचे हैं, और मेरे पास जो पिछले मंथ के थे वो 50,000 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। सो इस तरह ये हम आप इजीली अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, या अदरवाइज़ आप अगर इंस्टीट्यूट के भी लिए भी आप इस तरह ये डेबिट और क्रेडिट शीट बना सकते हैं कि आपने कितना डेबिट किया और कितना क्रेडिट किया। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।